एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर हरे भरे खेत फैले हुए थे, एक बच्ची रहती थी जिसका नाम लीला था। लीला को कहानियां सुनना बहुत पसंद था, खासकर वे कहानियां जिनमें जादू और अद्भुत जीव होते थे। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आकाश नारंगी और बैंगनी रंगों से भर गया था, लीला अपनी दादी माँ के पास बैठी थी। दादी माँ, जिनकी आंखें ज्ञान और प्यार से भरी थीं, ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी। लीला उत्सुकता से अपनी आंखें बड़ी कर ली। दादी माँ ने शुरू किया, बहुत समय पहले इसी गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बीच में एक चमकीला तालाब था जिसका पानी सितारों की तरह चमकता था। कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को जब चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमकता था तो उस तालाब से एक जादुई मछली निकलती थी। लीला ने सांस रोकी। जादुई मछली? उसने फुसफुसाया। दादी माँ ने सिर हिलाया। हाँ, एक ऐसी मछली जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती थी, बशर्ते वह इच्छा सच्ची और नेक हो। एक गरीब किसान था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसलें कभी अच्छी नहीं होती थीं। एक पूर्णिमा की रात मोहन तालाब के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि तालाब का पानी असामान्य रूप से चमक रहा है और फिर उसकी आंखों के सामने एक सुनहरी मछली पानी से बाहर निकली और हवा में तैरने लगी। मोहन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। मछली ने मधुर आवाज में कहा, हे नेक हृदय वाले मनुष्य, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूं। क्या चाहते हो? मोहन ने कुछ देर सोचा। वह अमीर बन सकता था या अपने लिए एक बड़ा महल मांग सकता था, लेकिन उसने कहा, मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे गांव के सभी लोगों को कभी भूखा न रहना पड़े और उनकी फसलें हमेशा हरी भरी रहें। जादुई मछली मुस्कुराई। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, उसने कहा, और फिर वह चमकते हुए वापस तालाब में लौट गई। उस रात के बाद से मोहन के गांव में कभी कोई भूखा नहीं रहा। फसलें इतनी अच्छी होने लगीं कि गांव के लोग संपन्न हो गए। मोहन ने कभी किसी को नहीं बताया कि उसने क्या देखा था या क्या मांगा था, लेकिन सभी गांव वाले उसकी दयालुता और मेहनत की प्रशंसा करते थे। दादी माँ ने अपनी कहानी समाप्त की और लीला की तरफ देखा। तो मेरी प्यारी बच्ची, उन्होंने कहा, जादू सिर्फ किताबों में नहीं होता, यह हमारे आस पास भी होता है, खासकर जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। लीला ने मुस्कुराते हुए अपनी दादी माँ को गले लगा लिया। उसने सीखा था कि सबसे बड़ा जादू वास्तव में दयालुता और निस्वार्थता में है।